हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी में। और स्वागत है आपका 11 महीनों के बाद। देखिए, बीच में आईपीएल चल रहा था, कुछ सीरीज हिंदुस्तान हारा, तो मेरा कोई मूड नहीं था आईपीएल को कवर करने का। और फिर मैंने सोचा कि इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज होगी तो उससे कवर करूँगा, पर कोई इतना ज़्यादा बोरिंग मैच था और मैच शुरू होने से पहले ही मालूम था कि कुछ होना नहीं है, तो उस पर ज़्यादा कुछ करने का था नहीं। कल वनडे मैचेस की सीरीज स्टार्ट हुई है और आगे सीज़न भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे सोचा कि सही वक्त है घर बैठे खिलाड़ी पे वापस आने का। हमारे जैसे खिलाड़ी जो घर बैठे हैं, उनकी सोच आप तक लेके आने की। और आज संडे है, इंडिया का मैच चालू है, वुमेंस टीम का वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के खिलाफ। और जैसे भी पाकिस्तान की टीम है, हमारी टीम की पहली खिलाड़ी पहली ओवर में आउट हो गई हैं। और कुछ भी कहिए, देखिए, जो वुमेन्स क्रिकेट में देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि थोड़ी तो कमी देखिए है ना। अब आप फेमिनिज्म को बोल के आप सोचे कि हर चीज़ में आप बोले कि औरतें बहुत ही सही करती हैं, वो बात तो मैं मानता भी नहीं। पर अगर पर्टिकुलरली खेलों की बात की जाए तो बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, बीसीसीआई भी दे रहा है, बाकी देश भी दे रहे हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ क्रिकेटिंग शॉट्स में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जब वुमेन्स खेलती हैं और जब मेंस खेलते हैं। मुझे लगता है क्रिकेट वुमेन्स के लिए ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब आप ये मत कीजिए, कहिएगा कि कल को लोग बोलेंगे कि जी खो खो भी लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियां ज़्यादा अच्छा खेलती हैं। खैर, ये मजाक है, इसको इसी तरीके से लीजिए। पर कहने की बात यह है कि जिस तरीके से शेफाली वर्मा भी आउट हुई, वो बहुत ही बचकाना था। अगर आप इंडिया की टॉप मोस्ट बैट्स वुमेन हैं तो यू शुड नॉट आउट लाइक दिस, ठीक है। पर वो मैच चलेगा। हम बात करते हैं कल जो मैच हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान ने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगा के उन्होंने 199 रन बनाया 25 ओवर में, तो वो खासकर 2020 के लेवल का भी नहीं था भारतीय टीम के हिसाब से। रोहित आए और रन आउट हो गए और भारत ने वो मैच जो है 5 विकेट से जीत लिया। एंड में आके राहुल ने 2-4 छक्के वक्के मारे और मैच को खत्म कर दिया। पर मैच तो देखिए, वो पता ही था कि भारत जीतेगा। मेन उसमें डिस्कशन ये था कि वन डाउन पे कौन खेलेगा। बहुत सारी बातें हो रही थी कि विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो उसकी जगह केएल राहुल खोलेंगे अगले। इसमें कौन सा रॉकेट बनाना है हमने एलन मस्क की तरह के जो अंतरिक्ष में जाके वापस आ जाए पेलोड छोड़ के, ये तो किसी को भी पता है। पर फिर भी हम बाज नहीं आ रहे। भारत के बॉलिंग कोच ने मौका ला के बोलते हैं कि किसी दिन कोई खेलेगा, किसी दिन रोहित खेल रहा हो, राहुल खेलेगा, किसी दिन ईशान खेल सकता है। अरे 3 मैचेस है, क्यों इतना एक्सपेरिमेंट करना है भाई? सीधा सा यशस्वी को खिलाओ तीनों मैचेस, गिव हिम अ मैच प्रैक्टिस। इफ विराट इज नॉट प्लेइंग इवन इन इंग्लैंड सीरीज, यशस्वी को खिलाइए, सीधा सीधा यशस्वी को खिलाइए वन डाउन, सिंपल। और बाकी टीम को उसके अराउंड बिल्डअप कीजिए जैसे खिलाना है। सेकंड डाउन अगर आपको लगता है कि अपने अय्यर को आना चाहिए तो वही आएगा 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। 5वें नंबर पे राहुल आएगा, 6ठे पे आपका कीपर आएगा ईशान, उसके बाद आपका ऑलराउंडर आएगा हार्दिक, सिंपल। देन बॉलर्स। ये आपको एक्सपेरिमेंट क्यों करना है? अब देखिए, ये मैचेस शुरू हो गए ना, भारत अपनी सीरीज पे सीरीज जीतता जाएगा, सारे मैचेस ही जीतेंगे। फिर एंड में इनका कोई एक आधा मैच आएगा ऐसा वर्ल्ड कप में जो ये हार जाएंगे, वहां उनकी कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, ठीक है। मैं नहीं चाहता हारे, मैं चाहता हूँ कि भारत ये वर्ल्ड कप जीते। पर मुझे लगता है कि 2027 में साउथ अफ्रीका की ज़्यादा चांसेस हैं। वो पूरी एड़ी चोटी तक का जोर लगा देंगे और उन्हें लगाना भी चाहिए, हमें भी लगाना चाहिए। पर हम अगर मात खाएंगे ना, तो हम अपनी प्लानिंग की वजह से मात खाएंगे, हम खिलाड़ियों की वजह से मात नहीं खाएंगे। मैंने वो दौर भी देखा जब ऑस्ट्रेलिया कोई मैच हारा नहीं करती थी 10 साल तक। भारत की टीम भी वैसी ही है, हम भी 10-12 साल कोई मैच नहीं हारेंगे। सोच लीजिए, पिछले 5 साल से तो हार ही नहीं रहे हैं, ठीक है। पर वही बात है कि हम वो डोमिनेंस हमारी दिखती नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है ना, ये जो कोच है हमारा, ये आलतू फालतू एक्सपेरिमेंट करता रहता है। टेस्ट टीम का जो सत्यानाश हो रखा है। और वही बात है,
तो अब ये पहला मैच तो निपट गया, अब दूसरा मैच है इंग्लैंड के अफगानिस्तान के साथ। देखते हैं अफगानिस्तान उसमें क्या करता, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ खास कर पाएगा, ठीक है। पर कल के मैच में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि बॉलर्स, हम अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट दे रहे हैं और जिन्हें हम खिला रहे हैं, हम हर हर क्वार्टर में 2-1 नए बॉलर लेके आते हैं और पता नहीं उन्हें क्यों खिलाते रहते हैं। टेस्ट मैच अभी एक हुआ, उसमें हमने प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया, पता नहीं मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने कुछ पैसे वैसे देने हैं प्रसिद्ध कृष्णा के, लोन वोन लिया था शायद, क्योंकि वो बॉलर तो देखिए किसी काम का है नहीं, ठीक है। उससे भी अच्छे अच्छे बॉलर हैं देश में, पर फिर भी वो खेलता। मुझे समझ में जहाँ तक आ रहा है, मुझे ध्यान है वो इंग्लैंड भी जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है। पिछली बार भी गया था, कुछ नहीं किया था उसने। तो ये जो हम खामाखाई का वो पॉलिसीज बनाते रहते हैं, रोटेशन पॉलिसी और वर्क मैनेजमेंट और फलाना ढिमका, सब फालतू बातें हैं, ठीक है। इंग्लैंड आपको पूरी स्ट्रॉन्ग टीम भेजनी चाहिए थी जो इंग्लैंड को अच्छे से हरा के आए। ये 5 मैचों की सीरीज 2-3 से जीत के या 2-2 से बराबर करके ना आए, 5-0 से हराना चाहिए और वनडे 3-0 से। बड़ी टीमों को तो आप ऐसे हराएं तभी बात बनती है। खैर, कल का मैच तो हो गया, भारत का पाकिस्तान के साथ मैच जारी है। हमने 3 ओवर में 18 रन बना लिए हैं, 1 आउट है हमारा। देखते हैं इसका क्या होता है, उम्मीद है कि भारत जीत जाएगा। और अफगानिस्तान के साथ जो अगला मैच है, शायद कल है या परसों है, मेरे ख्याल से परसों है, वो भी भारत को आराम से जीत लेना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मैं यशस्वी जायसवाल को 1 डाउन पे बैटिंग करता हुआ देखूं। गिव यशस्वी जायसवाल द मैच टाइमिंग, द रियल मैच सिनेरियोस, द रियल मैच सिचुएशंस। ऐसा ना हो कि जब उसकी ज़रूरत हो उसके पास 25 मैच भी ना हो। दिस इज द टाइम, इफ ही इज प्रेजेंट देयर, make him play the entire Afghanistan series, make him play the entire England series if Virat is not there, because there is no need to do experiment. और फुटबॉल के मैचेस भी चल रहे हैं और मैं देखता हूँ बीच बीच में सारे मैचेस। देखिए, फुटबॉल में मेरा इंटरेस्ट यह है कि मैंने फुटबॉल में अपना आखिरी गोल किया था जब मैं मेरे ख्याल से 12 या 13 साल का था। तब हमारी गली में फुटबॉल का मैच चल रहा था और मैंने बहुत शानदार गोल किया था अपने हेडर से, मुझे आज तक याद है वो, आज तक सपने आते हैं मुझे। उसके बाद मैं कभी फुटबॉल नहीं खेला। फीफा में खेला हूँ पर अब वो भी नहीं खेल पा रहा क्योंकि फीफा मेरे पास है नहीं और प्ले स्टेशन ही नहीं है। अब उसकी लंबी कहानी है, आपको मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो पर मैचेस देखने में बहुत मज़ा आता है, पर अभी इतना मज़ा आ नहीं रहा है क्योंकि जीवन में और भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें मज़ा नहीं चल रहा है ना। पर मैं कोशिश करता हूँ फिर भी मैचेस देखने का और कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाऊँ। पर अभी तो इनिशियल स्टेजेस के मैचेस हैं, मे बी जब क्वार्टर फाइनल होगा तब थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। और आज शायद जर्मनी का मैच है रात को, तो आज देखेंगे कि कैसा होता है मैच। अगर कुछ बढ़िया हुआ तो उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा। पर अब कोशिश करेंगे कि घर बैठे खिलाड़ी पे हम आते रहें क्योंकि इस क्रिकेट का भी सीज़न चालू है, फुटबॉल का भी सीज़न चालू है, करने को बहुत कुछ है और देखिए कितना कर पाते हैं। इसी के साथ भारत का दूसरी महिला खिलाड़ी भी आउट हो गई है, जमीमा, और पाकिस्तानियों ने बॉल इतनी ज़ोर से ज़मीन में पटकी है कि ग्राउंड में छेद हो गया कैच करने के बाद। देखते हैं भारत कितने रन बनाता है और पाकिस्तान क्या करता है। और मिलते हैं आपसे, देखते हैं आज फुटबॉल के मैचेस में क्या होता है। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह, या अगर टाइम मिला, मूड अच्छा हुआ, मैच अच्छा हुआ, इस पर कुछ बात करने को ही तो दोबारा आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए घर बैठे खिलाड़ी, और प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अब काफ़ी टाइम से चैनल बंद है, कुछ वीडियोस आ नहीं रहे हैं, आप भी इसको थोड़ा सा लाइक करें, मोटिवेट करें तो हम भी वीडियोस बनाएं, है ना। और देखिए, वैसे भी ये चैनल जो है घर बैठे खिलाड़ी, कोई स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का चैनल तो है नहीं, ना मैं जर्नलिस्ट हूँ। हम तो घर बैठे खिलाड़ी हैं, अपना व्यूज़ ही दे सकते हैं। तो इसलिए
इस चैनल पे ये नहीं आता कि भारतीय टीम की घोषणा हो गई, भारतीय टीम यहाँ जा रही है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ना हमारे पास इतने साधन है, ना हमारे पास इतना समय है कि वे सब तो न्यूज़ है वो आपको मिल जाती है। हम तो सिर्फ विश्लेषण के लिए आते हैं जो भी हम देखते हैं। तो आपको कैसी लगती है वो विश्लेषण, कैसी लगती है बातें, उसके बारे में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और धीरे धीरे हम अपनी क्वालिटी भी बढ़ाएंगे, चैनल की क्वालिटी भी बढ़ाएंगे। आपका साथ चाहिए। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए घर बैठे खिलाड़ी। मिलते हैं आपसे जल्दी एक दूसरे एपिसोड में।